कहानी आमना की है, जो आजकल की मसरूफ जिंदगी और गैर सेहतमंद आदत में फंसी हुई थी, जब तक कि इसे संत लाइफ स्टाइल के बारे में इल्म न हुआ। आमना की सुबह देर से होती थी, वो रात गए तक मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करती, फास्ट फूड और जंक फूड उसकी पसंदीदा खुराक थी और वर्जिश सेहत की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देती थी। नतीजा ये निकला कि इसकी तबीयत बिगड़ने लगी, दिल हमेशा बोझल रहता, ज़हनी दबाव, स्ट्रेस बढ़ गया और खुशी भी जैसे कहीं खो गई। लेकिन एक दिन इसने एक बयान सुना जिसमें बताया गया था कि नबी की सुन्नतें सिर्फ इबादत के लिए नहीं बल्कि हमारी सेहत, खुशी और ज़िंदगी के सुकून के लिए भी बेहतरीन है। जब आमना ने संत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना शुरू की तो वो छोटी छोटी आदतें इसकी ज़िंदगी बदलने लगी। सुबह जल्दी उठना और फजर के वक्त दिन का आगाज़ करना, ताज़ा और सादा खाना खाना, खाने के आदाब अपनाना जैसे दाएं हाथ से खाना और एतदाल में रहना, चलना फिरना और जिस्म को सेहतमंद रखना, जिक्र और दुआ से दिल को सुकून देना। आमना ने देखा कि जैसे ही इसने अपनी ज़िंदगी को संत के रंग में ढाला, इसकी सेहत भी बेहतर होने लगी, ज़हन हल्का हो गया और दिल को एक नया सुकून मिल गया। ये इस बात की दलील थी कि वाकई रसूल की संत हर ज़माने में इंसान के लिए बेहतरीन और कामयाब ज़िंदगी का रास्ता है। आजकल की दुनिया में जंक फूड, रात गए तक जागने और मोबाइल फ़ोन की लत ने हमारी सेहत को बुरी तरह मुतासिर किया है। लोग बढ़ते हुए वज़न, पीसीओएस जैसी बीमारियों, डिप्रेशन और हर वक्त रहने वाली थकन से परेशान हैं। ये सब गैर सेहतमंद आदत हमारी जिस्मानी और ज़हनी तंदुरुस्ती को कमज़ोर कर रही है और हमें एक गैर मुतवाज़िन ज़िंदगी की तरफ ले जा रही है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस हिस्से को आगे बढ़ाकर एक मुकम्मल इस्लाही पैगाम कहानी की सूरत में तरतीब दूँ? आमना भी ऐसी ही एक लड़की थी। वो सुबह देर तक सोती और अक्सर फजर की नमाज छोड़ देती थी। उठते ही इसका पहला काम सोशल मीडिया स्क्रॉल करना होता था। वो नाश्ता नहीं करती थी और कॉलेज जाने से पहले कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स खा लेती थी। सारा दिन इसका खाना फास्ट फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा और तली हुई चीज़ें होती। वो बहुत कम पानी पीती थी और रात गए तक नेटफ्लिक्स देखती रहती थी। धीरे धीरे इसे कई परेशानियां होने लगे, वज़न बढ़ना, चेहरे पर दाने, पिंपल्स, पीसीओएस, हाजमे के मसाइल, हर वक्त थकन और कमज़ोरी। आखिरकार वो डिप्रेशन का शिकार हो गई। इसने डॉक्टर से दवाइयाँ और विटामिन्स लिए लेकिन इसे सुकून ना मिला। एक दिन आमना अपनी दोस्त के साथ एक इस्लामिक वीमेन हेल्थ लेक्चर में गई। वहाँ एक आलिमा ने इस्लाम में सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी के बारे में बताया। आलिमा ने कुरान की एक आयत का हवाला दिया जिसका मफ़हूम है, खाओ और पियो लेकिन हद से ना बढ़ो। और नबी की हदीस बयान की कि इंसान के लिए कुछ नवाले काफ़ी हैं जो इसकी कमर सीधी रखें, और अगर खाना ज़रूरी हो तो पेट को 3 हिस्सों में बांटें। एक हिस्सा खाने के लिए, एक हिस्सा पानी के लिए और एक हिस्सा हुआ के लिए। आलिमा ने समझाया कि हमारे नबी का रोज़ाना का मामूल बहुत सादा और मुतवाज़िन था। फजर के बाद ताज़ा हुआ लेना, हल्की चहलकदमी करना, हमेशा एतदाल में खाना और सेहतमंद ग़िज़ा जैसे खजूर, शहद, दूध, तलबीना और नबीज़ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना। उन्होंने कहा कि असल सुकून जिम, डाइट प्लान्स या फैंसी प्रोडक्ट्स में नहीं बल्कि संत लाइफ स्टाइल में है। आलिमा ने 2 खास सुनती चीज़ों के फ़ायदे बताए। लेक्चर सुनने के बाद आमना ने अपनी ज़िंदगी संत के मुताबिक बदलने का फ़ैसला किया। इसने ये रूटीन अपनाना शुरू किया। सुबह फजर के बाद चहलकदमी और ताज़ा हुआ लेना, नाश्ते में तलबीना और दिन के दौरान जंक फूड की बजाय फल और खजूर खाना शुरू किया। हर रात नबीज़ ड्रिंक बनाकर रखना और सुबह पीना। रात को जल्दी सोना और फ़ोन का कम इस्तेमाल करना। शुरू में मुश्किल महसूस हुई लेकिन 1 माह के अंदर ही इसका वज़न मुतवाज़िन हो गया, जल्द चमकने लगी, थकन कम हुई और सबसे बड़ी बात यह कि इसके दिल को सुकून मिलने लगा। 1 माह बाद कैंटीन में अपनी दोस्त निदा साथ बैठी है। आमना ताज़ा और खुश नज़र आ रही है। इसके हाथ में खजूर और पानी है जबकि निदा फ्रेंच फ्राइज़ खा रही है। निदा हैरत से, आमना, तुमने फ्राइज़ को हाथ भी नहीं लगाया और ये चमक, क्या कर रही हो यार? मुझसे झूठ मत बोलो, कौन सा महंगा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही हो? आमना मुस्कुराते हुए निदा को छेड़ते हुए, कोई प्रोडक्ट नहीं निदा, मैंने तुम्हारी ओवर थिंकिंग की दवा छोड़ दी है। असल इलाज संत लाइफ स्टाइल में मिला। निदा, संत लाइफ स्टाइल वो क्या होता है? कोई नया डाइट प्लान है? आमना अपनी खजूर खाते हुए, ये सिर्फ डाइट नहीं, जिंदगी जीने का तरीका है।
जब मैंने नबी के तरीकों को फॉलो करना शुरू किया, सुबह फजर के बाद उठना, तलबीना खाना, नबीज़ पीना और जल्दी सोना, तो मेरी जिस्मानी और ज़हनी सेहत दोनों ठीक हो गई। मेरा पीसीओएस और डिप्रेशन दोनों कंट्रोल में है। निदा चौंक कर फ़राइज़ का पैकेट नीचे रखते हुए, सच्ची मुझे तो हर वक्त थकन रहती है। तुम तो बिल्कुल बदल गई हो। क्या तुम मुझे भी सिखा सकती हो? आमना जोश से, बिल्कुल, मैं तो यही चाहती हूँ। जब मुझे इतना सुकून मिला है तो मैं चाहूंगी कि हर मुस्लिम लड़की इससे फ़ायदा उठाए। आमना का कमरा, रात का वक्त। आमना मोबाइल पर एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड कर रही है। इसके सामने तलबीना, खजूर और नबीस का पानी रखा है। ये इसका पहला ऑनलाइन पोस्ट है। आमना वीडियो में, अस्सलाम अलैकुम, मैं आमना हूँ। कुछ वक्त पहले तक मैं बहुत डिप्रेस और बीमार थी। मैं अब सबसे शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे इस छोटी सी सुनती मशरूब नबीज़ ने मेरी जिंदगी बदल दी। वो नबीज़ की तरकीब बताती है। कैमरा इसके चेहरे पर जूम करता है जहाँ खुशी और सुकून साफ दिखाई दे रहा है। आमना आंखों में नया मकसद। जब हमारे नबी ने हमें इतने आसान तरीके दिए हैं तो हम क्यों परेशान रहें? असल शिफा और सुकून तो अल्लाह के रसूल के तरीकों में है। सुबह का मंजर, पार्क। सुबह फजर के बाद आमना और निदा पार्क में हल्की चहलकदमी कर रही है। आमना का चेहरा ताजगी से चमक रहा है। निदा भी पहले से बेहतर लग रही है।